भाई देखो 4-5 दिन तक तो पहले लग रहा था मुझे कि ये योगेश कुमार का थोड़ा दबदबा है, लेकिन जब मैंने गांव में जाकर देखा, इधर ब्रह्मपुरी साइड जाकर देखा, बेल्ट में जाकर देखा, तो ब्रजेश सैनी का सबसे ज़्यादा दबदबा है। ब्रजेश सैनी जी भाजपा से समर्थित प्रत्याशी हैं और यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व है। युवा तो देखा जाए तो फिलहाल तो हमारे बीच में एक ही है, और कैंडिडेट में यदि बात की जाए ब्रजेश भाई। मुकाबले की तो बात छोड़ दीजिए, मुकाबले कोई नहीं है, सिर्फ ब्रजेश सैनी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नए टक्कर में, ब्रजेश सैनी यहाँ से क्लियर है भारतीय जनता पार्टी पक्ष में। ठीक है कि हम विधायक की सीट नहीं निकाल पाए, परंतु ये जो 8 गांव जिला पंचायत में हमारी सीट में है, इनमें बीजेपी का एक तरफा वोटर है, तो हमें तो लगता नहीं कि भाई दूसरा कैंडिडेट कहीं फाइट में भी होगा। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो इस बार लोगों ने मन बनाया हुआ है कि जिले में भी भाजपा की ही सरकार में बनानी है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, तो जनता को विश्वास है कि इनके जीतने के बाद में इस क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा। जैसे कि हम लगातार आप तक बने हुए हैं, पंचायती चुनाव को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं गांव-गांव से जुड़ी हर बात, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि गांव से जुड़ी हर पंचायती चुनाव को लेकर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद है मेवड़खुर्द जिला पंचायत क्षेत्र में और यहाँ पर हम स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। जी, इधर से बातचीत शुरू करते हैं। बाबू जी, क्या लगता है मेवड़खुर्द से? अजी ठीक है, अजी बढ़िया। कौन लोग ज़्यादा आपके बीच में घूम रहे हैं? सैनी लोग ज़्यादा हैं। तो कौन प्रत्याशी है ऐसा जो आप लोगों के बीच में लगातार बना हुआ है, आप लोगों के बीच में आ रहा है और कह रहे हैं कि भाई ब्रजेश भाई जी। इस बार पक्का? हाँ पक्का, हाँ पक्का। ब्रजेश भाई जी क्यों है? भाई कभी कभी चांस मिला ना, यहाँ से हर बार हारते ही आ रहे। तो इस बार आपने मन बना लिया नहीं जिताने का? हाँ पूरा मन बना दिया। तो इस बार हाँ निकल जाएंगे, उम्मीद है? हाँ पक्की उम्मीद है। निकल जाएंगे। जीत पक्की होगी ब्रजेश सैनी की, बढ़िया ऑटो से जीत होगी। काम भी करते हैं लोगों का, मतलब किसी का कोई काम बोल रहे हैं माइक के सामने, वोट भी देंगे? वोट देंगे भाई साहब, दिलो जान से दिलाएंगे भी? दिलाएंगे भी लोगों की। अच्छा, सबसे बड़ी बात कर लेते हैं आपसे, मतलब इन्हें ही वोट क्यों करेंगे? बढ़िया प्रत्याशी है, अच्छे हैं, काम भी करते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या चुनाव चिन्ह है इनका? केतली। केतली। चलिए, बहुत बड़ी बात है, चुनाव चिन्ह याद है इनको। इधर भी बात करेंगे और से भी। भैया क्या है ना, पंचायती चुनाव बहुत नज़दीक है, तो अभी क्या है कि सभी प्रत्याशी अपने अपने चक्कर में पूरा जोर पकड़ रहे हैं, लोगों के बीच में आ जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, लगभग प्रत्याशी तो सभी आप लोगों के बीच में आ रहे होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन प्रत्याशी आप लोगों के लिए सही है? भाई देखो 4-5 दिन तक तो पहले लग रहा था मुझे कि ये योगेश कुमार का थोड़ा दबदबा है, लेकिन जब मैंने गांव में जाकर देखा, इधर ब्रह्मपुरी साइड जाकर देखा, बेल्ट में जाकर देखा, तो ब्रजेश सैनी का सबसे ज़्यादा दबदबा है। ठीक है, एक दूसरी बात ये है, ब्रजेश सैनी तो लोकल के हमारे भाजपा से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं। ठीक है, तो एक तो भाजपा की वोट इन्हें मिलनी है, वो तो इनका सिक्योर वोट बैंक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनकी छवि बहुत अच्छी है, इनके जो बड़े भाई हैं, ठीक है जी, उनकी छवि बहुत अच्छी है। साथ में दूसरी बात है, हर बिरादरी में इनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये हर समाज को साथ लेकर चलने वाले? बिल्कुल हर समाज को साथ लेके साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, और इनका जो नेचर देखा जाए वो भी बहुत अच्छा है। चलिए, तो बात आपने इनकी अच्छाई की तारीफ की, लेकिन अगर हम बात लॉजिकली कर ले तो क्या मुद्दे रहने वाले जो आप लोगों के इनके सामने से? मुद्दे तो यही है, एक तो नालियों वगैरह का इशू है। ठीक है, नालियाँ जो पिछले जिला पंचायत के कैंडिडेट थे, उन्होंने थोड़ी नालियों का भी वो नहीं करा, निर्माण नहीं करा, और इस मुद्दे जो है वो नालियों के ही रहेंगे, थोड़ा सड़कों के रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सफाई को लेके भी बात करी जाएगी। दरअसल क्या है, इस समय युवा की साइड ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि युवा प्रत्याशी हमारे बीच आए, और इसलिए युवा लोग भी चाहते हैं कि हम युवा प्रत्याशी को जिताएं। तो क्या लगता है? अब युवा तो देखा जाए तो फिलहाल तो हमारे बीच में एक ही है, और कैंडिडेट में यदि बात की जाए ब्रजेश भाई, बात के तो और कोई है ही नहीं ऐसा कोई कैंडिडेट जो लग रहा हो, मुझे तो लगता नहीं है। तो क्या युवा के साथ साथ इन ब्रजेश जी में वो जज्बा भी है कि ये जनता के बीच में बने रहेंगे और जनता के कार्य कराएंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब अभी की बात नहीं है कि इलेक्शन आ रहे तो अभी दिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं, पहले से भी हम जानते हैं, मतलब कि रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, कंटिन्यूसली हेल्प भी करते हैं लोगों की बहुत। ऐसा नहीं कि अभी इलेक्शन आए तो अभी फील्ड में दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही फील्ड में बने हुए हैं। तो क्या यही कारण है कि जिस कारण से आप इस बार बीजेपी समर्थित ब्रजेश सैनी जी को पसंद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। बात करते हैं, क्या लगता है इस बार कौन जिला पंचायत सदस्य इस बार जोर पकड़ रहा है?
ब्रजेश सैनी जी भाजपा से समर्थित प्रत्याशी हैं और यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व है। ठीक है कि हम विधायक की सीट नहीं निकाल पाए, परंतु ये जो 8 गांव जिला पंचायत में हमारी सीट में है, इनमें बीजेपी का एक तरफा वोटर है, तो हमें तो लगता नहीं कि भाई दूसरा कैंडिडेट कहीं फाइट में भी होगा। ये दरअसल बात क्या है, ये मेवड़ खुर्द जिला पंचायत सीट कलेर विधानसभा में पड़ती है। अभी भैया जिस बात कर रहे थे कि हम विधानसभा में नहीं निकाल पाए, ये कलेर विधानसभा में पड़ता है जहाँ पर बीजेपी का विधायक नहीं है। लेकिन इस बार इन लोगों ने मन बना लिया है कि हम मेवड़ खुर्द से बीजेपी समर्थित ब्रजेश सैनी जी को निकाल देंगे यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख भी रहे होंगे मान्यवर कि जनता का कितना समर्थन है। लोग घर से बाहर निकलकर खुद कह रहे हैं कि भाई अब की बार तो ब्रजेश सैनी को ही वोट देना है। हमें लोगों के पास जाना नहीं पड़ा, लोग खुद सड़कों पर आकर लोग खुद ब्रजेश सैनी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो अब की बार तो हम बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं यहाँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, भैया ने एक बात बोल दी, हम मतों से जीत रहे हैं, यानी इस बार ब्रजेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता भी कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो चुनाव वही जीतता है जो हर एक मत जिसके पास होता है, और जहाँ वोटर अपने आप को कैंडिडेट मानकर मेहनत करते हैं वही व्यक्ति सफल होता है। और ब्रजेश जी के साथ प्रत्येक वोटर अपने आप को कैंडिडेट मानना है और घर घर जाकर ब्रजेश जी के वोटर के लिए अपील कर रहे हैं। चलिए यहाँ और भी बात करते हैं हम। इस बार जो ये सीट है वो ब्रजेश सैनी कन्फर्म निकाल रहे हैं, क्योंकि मोहम्मदपुर पांडा से लेकर और ब्रह्मपुरी संकटपुरी तक जितने भी 8 गांव पड़ते हैं। ब्रजेश जी का आपने नाम ले दिया, इसका मतलब आप भी ब्रजेश सैनी जी के समर्थक हैं। तो आप ब्रजेश सैनी जी के समर्थक क्यों हैं? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो इस बार लोगों ने मन बनाया हुआ है कि ज़िले में भी भाजपा की ही सरकार हमें बनानी है। भाजपा की सरकार ज़िले में प्रदेश में होगी, तालमेल अच्छा होगा, कार्य ज़्यादा मिलेंगे, गांव में स्वच्छता, नाली, सड़क। एक बड़ी बात है कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार है तो जनता जिले में भी बीजेपी की सरकार ही लाना चाहती है, क्योंकि एक इनका मानना है अगर जिला में जिला अध्यक्ष बीजेपी का होगा, सही कह रहा हूँ, अगर आपका यही मानना है तो तालमेल अच्छा बना रहेगा, कार्य अच्छे होंगे। बिल्कुल, और इस बार ये लोगों का रुझान है, उसे देखते हुए लग रहा है कि ये जो 44 सीटें हैं यहाँ पर जिला पंचायत की, उनमें से कम 30 सीटें भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीतेंगे और अपना ही जिला अध्यक्ष। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं हम आपसे, आपको क्या लगता है इस बार की ब्रजेश सैनी जी का आप नाम ले रहे हैं, इनके मुकाबले में आपको लगता कौन है यहाँ पे कि इनका मुकाबला किसी से रहेगा या बिल्कुल फाइनल क्लियर ही ब्रजेश सैनी जी यहाँ से निकल रहे हैं? मुकाबले की तो बात छोड़ दीजिए, मुकाबले कोई नहीं है, सिर्फ ब्रजेश सैनी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नए टक्कर में, ब्रजेश सैनी यहाँ से क्लियर है भारतीय जनता पार्टी पक्ष में, पूरी नए पंचायत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में, ब्रजेश सैनी के पक्ष में है, मुकाबला तो किसी से है ही नहीं। एक बार जो आपने भी बोला है कोटेशन, वो एक बार दोबारा बोल दीजिए, आपने क्या? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ब्रजेश सैनी के अलावा कोई नहीं आया भारतीय जनता पार्टी। भाई लोगों का मानना है, सुन लीजिए सभी प्रत्याशी, बाकी प्रत्याशी सुन लीजिए, यहाँ पर जनता का मानना है कि कोई भी बिल्कुल चक्कर में ना पड़े इन लोगों के। लोगों का आपका फाइनल वोट जाना है ब्रजेश सैनी जी को, क्या बाबू ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है इनकी बात, क्योंकि पूरी जो सभी वर्गों का, सभी जातियों का समर्थन ब्रजेश, जो हमारे भाजपा समर्थित प्रत्याशी है ब्रजेश सैनी, जो मेवड़ खुर्द सीट से वार्ड नंबर 26 से है, तो ये जनता का पूर्ण समर्थन इनके साथ है। और हमारी जो ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, तो जनता को विश्वास है कि इनके जीतने के बाद में इस क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा। युवा के जोश के साथ साथ कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों का भी अपना एक अनुभव होता है, वो भी ज़रूरी है, उनके मत भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी महत्व रखता है। बाबूजी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मेवड़ खुर्द सीट से इस बार किसका बोलबाला लग रहा है या कौन सही प्रत्याशी है यहाँ से? सही प्रत्याशी यही है भाई, क्या नाम इसका, ब्रजेश सैनी। हाँ, चलिए बाबूजी से, बाबूजी का पहले नाम भी जानते हैं। बाबूजी नाम क्या है, ऐसा नाम बताओ। कालू राम। हाँ, तो बाबूजी जो ब्रजेश सैनी जी की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपने क्या ऐसा आपको अच्छा लगा कि आप इनकी बात कर रहे हैं? भाई मेवड़ का हर टाइप का भेजा मिला है, इतना गल में फर्क है नहीं। और लोग प्रत्याशी आ रहे हैं इनके अलग, कोई रांगड़ वाले का आ रहा है, कोई कहीं का आ रहा है, कोई कहीं का आ रहा है, बाहर के आदमी, तो हम बाहर की वजह भाई जिम हमारे काम है, बस वोट कर रहे इसलिए। गांव के होने के नाते आप वोट कर रहे हैं, या मतलब इनके अंदर वो बात है
कि वो जज्बा है इनके अंदर विकास कार्य करने का? विकास कार्य करेगा वो, ले भाई विकास कार्य करेगा। हाँ, ने भी अभी अपना मत दिया यहाँ पर। युवा लोग भी सामने नजर आ रहे हैं। क्या आप भी ब्रिजेश की बात करने वाले हैं? ब्रिजेश सैनी को भारी मतों से विजय बनाएंगे आपके। मतलब सभी लोग क्या बात है, ब्रिजेश ब्रिजेश ऐसा क्या है, क्या कारण है, ऐसा क्यों बात कर रहे हैं आप सभी? भाजपा प्रत्याशी है, ब्रिजेश सैनी को भारी मतों से विजय बनाएंगे आपके बस। एक भैया मैं बहुत देर से नज़र कर रहा था लेकिन साइड जा रहे थे बार बार, लेकिन बातचीत कर लेंगे ज़रूर जी। हाँ जी, क्या भैया बता दीजिए। नहीं, आप हमारा भी इन्हीं का ही नाम लेने वाले हैं। हाँ हाँ, हमारा समर्थन पूरा है ब्रिजेश जी को। ये सभी का यहाँ पर। और इस बार युवा लोगों ने मन बना लिया है कि युवा प्रत्याशी को अपने बीच में लाना है, और युवा प्रत्याशी इन लोगों का मानना है कि ब्रिजेश सैनी जी जो कि भाजपा समर्थित है, उन्हीं को मेवाड़ खुर्द सीट पर लाना चाहते हैं। और इसी प्रकार पंचायती चुनाव से जुड़ी आप खबर देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। शुक्रिया आप सभी का।